टू दिस संडे सेशन। और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा। Right? बहुत ही विशेष ये एक विषय है। हालांकि आप लोगों ने इसके विषय में बहुत कुछ सुन रखा होगा। सेवा सेवा शब्द अपने आप में ही इंगित करता है कि ये निस्वार्थ है। राइट। स्वार्थपूर्ण सेवा कभी नहीं हो सकती। सेवा अगर होती है तो निस्वार्थ सेवा ही होती है। अगर कोई स्वार्थ से सेवा कर रहा है तो वो सेवा नहीं कहलाती, वो कुछ और कहलाता है। तो श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बताते हैं कि वो जब यहाँ पर आए थे एमपी में, तो वहाँ पे लोगों की एक भाषा शैली में एक अच्छी बात है। मीटिंग के बाद आखिरी में लोग बोलते हैं कि प्रभु जी कुछ सेवा हो तो बताइएगा। जिससे भी मिलो हर कोई बोलता है हमारे लिए कुछ सेवा हो तो बताइएगा, कुछ सेवा हो तो बताइएगा। तो भक्तों को ऐसा लगता था कि देखो कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, हर कोई सेवा करना चाहता है। लेकिन जब सेवा बताते हैं तब कोई आता नहीं। तब बहाना बना के इधर उधर हो जाते हैं या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। राइट। तो बोलना अच्छा है, बोलना आसान है कि कोई सेवा हो तो बताइएगा, लेकिन उसको वाकई में फील करना और वो महसूस करना कि हाँ हम सेवा करना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है। सो निस्वार्थ भावना क्या है सेवा की, वो जानना पहचानना बड़ा आवश्यक है। राइट। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने भक्ति जो शब्द है उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में डिवोशनल सर्विस नाम से। राइट। डिवोशनल सर्विस, आइडियली भक्ति का ट्रांसलेशन होता है डिवोशन, लेकिन प्रभुपाद ने उसको नाम दिया डिवोशनल सर्विस। राइट। क्योंकि प्रेम जो है, भगवान से प्रेम, किसी से भी प्रेम बिना सेवा के नहीं दिख सकता। अगर किसी प्रेम में सेवा नहीं है तो वो प्रेम जो है वो वास्तविक प्रेम नहीं, वो प्रेम झूठा प्रेम कहलाता है। राइट। मान लीजिए, हमने पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है लेकिन उसके लिए खाना नहीं बनाती, उसके कपड़े नहीं धोती, राइट, उसके ड्रेस तैयार करके नहीं रखती, बच्चों को नहीं संभालती, घर को साफ करके नहीं रखती, तो क्या कहा जाएगा कि वो प्रेम करती? भले ही कितना आई लव यू बोल ले, लेकिन इट डजंट मीन शी लव्स हिम। राइट। प्रेम तो तब प्रकट होता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो घर का सारा काम कर रही है, पति की सारी जरूरतों को समझ रही है और उसके बोलने से पहले उसको सब कुछ करके दे रही है, दैट इज लव। उसी प्रकार से पति जो है अपनी पत्नी की जरूरतों को समझता है। तो जब एक दूसरे की आवश्यकताओं को, जरूरतों को हम समझते हैं और बिना मांगे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए, इसी का नाम तो सेवा है ना। सेवा कोई, इसी का नाम सेवा है और इसी का नाम प्रेम भी है। सो लव विदाउट सर्विस इज वेक। प्रेम बिना सेवा के वो सिर्फ एक शब्द है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। वो सिर्फ एक मौखिक प्रेम है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। राइट। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भक्ति की संज्ञा दी जाती है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भागवतम में बहुत सुंदर रूप से वर्णन है कि कैसे सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, वो है भक्ति। और भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति मीन्स अहेतुकी अप्रतिहता, जो बिना किसी हेतु के किया जाए, जो बिना किसी प्रतिफल पाने की इच्छा से किया जाए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं तो हमें बदले में कुछ चाहिए नहीं। बदले में कुछ नहीं चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब कभी भी किसी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना है, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना है, चाहे कितनी ही चुनौतियां क्यों ना है, वो सेवा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। उसका नाम है अप्रतिहता। जब इस प्रकार अहेतु की अप्रतिहता अगर कोई भक्ति करता है तो ययात्मा सुप्रसिद्धति, तब जाकर के वास्तविकता में सुप्रसिद्धति, वो प्रसन्न हो पाता है, वो खुश हो पाता है। तो ये समझना आवश्यकता है। भक्ति मतलब ही है निस्वार्थ सेवा, और सेवा मतलब ही है निस्वार्थ सेवा, और भक्ति मतलब ही निस्वार्थ सेवा है, दोनों अलग नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजकल एजुकेशन के बाद लोग जाते हैं, ठीक है आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं, हम सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं। लोगों ने सेवा को नाम दे दिया इंग्लिश में सर्विस, और सर्विस मीन्स पेड सर्विस। लोगों को पैसा चाहिए। राइट। तो जितना ज्यादा सैलरी होगा लोग उसी के पास काम करेंगे, जिसको पैसा नहीं दे पाएगा उसके पास काम नहीं करेंगे। सो पीपल वांट पेमेंट फॉर देयर सर्विस। वहां से जो है सेवा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। राइट। इसलिए हम देखते हैं भौतिक जगत में शब्दों की परिभाषा अलग होती है। सेवा की परिभाषा वास्तविकता में आध्यात्मिक दृष्टि से अलग है,
लेकिन वही भौतिक जगत में उसकी परिभाषा अलग है। राइट। पर भौतिक जगत में सेवा के माध्यम से लोग कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धन, वेतन वेतन प्राप्त करना चाहते हैं, सैलरी। लेकिन वास्तविकता में सेवा के लिए कुछ पेमेंट पेमेंट नहीं दिया जाता। एनीवेज, उसी प्रकार से प्रेम की परिभाषा भौतिक जगत में अलग है, आध्यात्मिक जगत में प्रेम की परिभाषा अलग है, और भौतिक जगत में प्रेम की परिभाषा अलग है। देखिए, श्रीमद् भागवतम किस विषय में बात करता है? भगवान से प्रेम के विषय में, भगवान की सेवा के विषय में। राइट। उसी प्रकार से चैतन्य चरितमृत, महाप्रभु का प्रेम जो है, और महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में है, उनका प्रेम भगवान कृष्ण के लिए, महाप्रभु का प्रेम अपने भक्तों के लिए, भक्तों का प्रेम महाप्रभु के लिए, प्रेम के विषय में भागवतम बात कर रही है, चैतन्य चरितमृत बात कर रही है। तो भगवान भगवान के जितने संबंध हैं, जितनी लीलाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रेम का एलिमेंट पहुंच जाता है। इससे पहले भी हमने चर्चा किया है। आप देखिए, भौतिक जगत में बॉलीवुड, बॉलीवुड किसके बारे में बात कर रहा है? लव। राइट। लेकिन दिस लव इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मेंशन्ड इन भागवतम इन चैतन्य चरितमृत। दोनों प्रेम में अंतर है, दोनों प्रेम की परिभाषाओं में अंतर है। और बॉलीवुड भी बात कर रहा है, और बॉलीवुड बहुत सारे गाने भी बनाता है, मूवीज भी बनाता है। दिल तो पागल है, दिल आशियाना है, और बहुत कुछ। राइट। सो दे थिंक दिस इज लव, वो बताते हैं, दिल से इंगित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो लव नहीं है। लव हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग इन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। भौतिक परिप्रेक्ष्य में और आध्यात्मिक परिवेश में, दोनों में बहुत अंतर है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, आपने हो सकता है इसको सुना भी हो, रिगार्डिंग भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि के विषय में जब चर्चा आती है, तो भर्तृहरि जो हैं, वो विक्रमादित्य, जो उज्जैन के राजा थे अवंतीपुर के, उनके बड़े भाई थे भर्तृहरि। राइट। और बहुत ही कुशल, बहुत ही दक्ष एक राजा थे। और एक बार क्या होता है कि उनके राज्य में एक व्यक्ति आता है, एक ब्राह्मण आता है, और एक मंत्र जड़ित, या फिर कहना चाहिए मंत्र से सिद्ध किया हुआ एक फल लेकर के आता है। मान लीजिए आम का फल लेकर के आता है, और बोलता है कि महाराज, ये फल इतना शक्तिशाली है कि जो भी व्यक्ति इस फल को खाएगा वो हमेशा युवा बना रहेगा, उसका यौवन हमेशा रहेगा, कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है। तो वो ब्राह्मण जो है, वो राजा को गिफ्ट करते हैं कि राजा, हम चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप जैसे धार्मिक राजा हमेशा रहेंगे तो ये राज्य बड़ा अच्छा से चलता रहेगा, प्रजा सारी खुश रहेगी। तो राजा बहुत प्रसन्न होता है सुन करके, और बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करके उसको रख लेता है, खाता नहीं है। बाद में चिंतन करता है कि देखो, अगर मैं खाऊंगा तो ये फल जो है मैं खाऊंगा तो भी फायदा है, लेकिन इससे बेटर है कि मैं उसको खिलाऊं जिनसे मैं प्रेम करता हूं। राइट। तो राज्य में जो है, वो उनकी जो रानी थी, राजा रानी से बड़ा प्रेम करता है। तो रानी को फल देता है, वो सोचता है कि अगर रानी हमेशा युवा रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और साथ में मैं उनके साथ आनंद भी ले पाऊंगा। दोनों विचार उनके मन में होते हैं। तो रानी को फल देता है, इस आशा में कि रानी वो फल खाएगी। राइट। तो रानी बड़ी प्रसन्न होती है फल लेकर के, और राजा को बहुत धन्यवाद देती है, और उसको लेकर के रख लेती है, खाती नहीं है। बाद में रानी रात के समय सोचती है कि मैं ये फल खा करके क्या करूंगी, ये फल मुझे उसको देना चाहिए जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। राइट। तो वो देती है जो उनका प्रधान सेनापति होता है, रानी उससे प्रेम करती है। रानी सेनापति को जाकर के वो फल देती है, क्योंकि सेनापति बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। तो रानी उसको जाकर के फल दे देती है, और सेनापति बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो रानी मुझसे कितना प्रेम कर रही है, इतना बहुमूल्य उसने फल मुझे दिया है। और वो भी बड़ा धन्यवाद देता है, लेकिन खाता नहीं है। रात में अकेले में सोचता है कि मैं इस फल का क्या करूंगा, मैं खाऊंगा, ये भी अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा है कि मैं उसको दूं जिससे मैं प्रेम करता हूँ। तो उनके राज्य में एक डांस करने वाली लड़की होती है, नर्तिका, जो राजा के सामने आकर के डांस करती है। तो सेनापति जो है उसका डांस देखता था, तो उसको वो बड़ी अच्छी लगती है। तो जाकर के सेनापति उसको फल देता है, उससे प्रेम करता था तो उसको फल देता है कि तुम ये फल खाओ, और तुम इस फल को खाओगी तो हमेशा युवती रहोगी। राइट। तो वो बड़ी प्रसन्न होती है, शी बिकम्स वेरी हैप्पी। और
वो उसको बड़ा धन्यवाद देती है, लेकिन बाद में सोचती है कि ये फल हमारे राज्य में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको मिलना चाहिए। मैं खा करके क्या करूंगी, मेरा जीवन किस काम का है, राज्य के लिए डांस कर रही हूँ। तो वो जाकर के अगले दिन राजा को ही फल दे देती। भरी सभा में राजा को वो फल दे देती है और बताती है कि राजा, ये बड़ा विशेष फल है, ये एक मंत्र जड़ित फल है, मंत्र से सिद्ध किया हुआ फल है, इसको जो भी व्यक्ति खाएगा वो हमेशा युवक रहेगा। तो राजा जैसे ही फल देखता है, वो देख करके बड़ा हैरान हो जाता है कि तुम्हें कहाँ से मिला ये फल। एकदम नाराज होता है, तुम्हें किसने दिया फल। तो डर जाती है, बोले क्या हुआ। तो राजा एकदम चिल्ला करके पूछता है, तो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ हुई। तो बता दी थी कि मुझे सेनापति ने दिया। और राजा समझ जाता है कि वाह, सेनापति के हाथ में कहाँ से दिया, मैंने तो रानी को दिया था, इसका मतलब रानी ने सेनापति को दिया है। तो पूरा साइकिल राजा को क्लियर हो जाता है। और राजा जो है इतना दुखी होता है, इतना तकलीफ में आता है कि देखिए, मैं जिससे प्रेम करता था वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो किसी और से प्रेम करती है, राइट। तो इस जगत की प्रेम की परिभाषा कितनी अलग है। राजा ने रानी के सौंदर्य में 100 श्लोक लिखे थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था सौंदर्य शतकम। हम्म। और रानी के सौंदर्य में उसने 100 श्लोक लिखे थे। इसके बाद, इस पूरे इंस्टेंस के बाद, उसके मन में इतना वैराग्य आ जाता है कि वो वैराग्य के ऊपर 100 श्लोक लिखता, सोचते हैं वैराग्य शतकम। तो राजा जो है वो, इतना पश्चाताप उसके मन में होता है कि वो सब कुछ छोड़ करके एक गुफा में रहने लग जाता है। अभी भी वो गुफा उज्जैन में है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, राइट। तो ये गुफा में राजा की मूर्ति है भर्तृहरि की। और इस प्रकार भर्तृहरि गुफा, हो सकता है आप लोगों में बहुत बहुत सारे लोग गए होंगे। तो नीचे रह करके राजा तपस्या करने लगते हैं, और जो वैराग्य शतकम लिखते हैं उसमें से एक श्लोक ऐसे आता है, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्नमिच्छति जनम स जनो अन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काशिदन्या, दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इसका मतलब है कि या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैंने हमेशा जिसका चिंतन किया, जिसके विषय में सोचा, वो मुझसे आसक्त नहीं है, वो मुझसे विरक्त है। साप्यन्नम इच्छति जन स जनो अन्यसक्तः, और वो जिसका चिंतन करती है वो किसी और का चिंतन करता है, और वो जिसका चिंतन करता है वो किसी और का चिंतन करता है, और वो जिसका चिंतन, ऐसे करके अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, कौन तुष्ट है इस काम वासना के चक्कर में, कौन तुष्ट है, नोबडी। इसलिए धिक्ताम, धिक्कार है इसके ऊपर, चतम, धिक्कार है रानी के ऊपर, धिक्कार है उस सेनापति के ऊपर, च मदनम च, धिक्कार है कामदेव के ऊपर, इमाम च माम च, और धिक्कार है मेरे ऊपर भी। सबके ऊपर धिक्कार है कि हम किसी काम के नहीं है। ये डेफिनेशन है प्रेम की। द लव इन दिस वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है वो पूरी तरीके से अलग है, दोनों की परिभाषाएं अलग है। अगर हमें समझना है वास्तविक प्रेम क्या है, तो हमें भगवान से सीखना पड़ेगा, और भगवान के भक्तों से सीखना पड़ेगा कि वो हमें प्रेम की परिभाषा क्या सिखाते हैं, व्हाट इज एक्चुअली लव, राइट। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है हनुमान जी का। हनुमान जी, आप देखिए, भगवान राम से कितना प्रेम करते थे वो। जब भगवान राम ने उनको भेजा था माँ सीता को ढूंढने के लिए, तो सीता माता को ढूंढने के लिए हनुमान जी कितने कष्ट लिए, कितने कष्ट लिए। उनको जो सेवा मिली सीता को ढूंढने की, कितना कष्ट उन्होंने लिया, राइट। वो समुद्र पार करके लंका गए, और वहां पर कितनी जगह उन्होंने ढूंढा, सीता उनको नहीं मिली। रावण के कक्ष में जाकर के ढूंढा, रावण के बेडरूम में जाकर के ढूंढा। खुद ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रावण के बेडरूम में उनको बहुत सारी स्त्रियां मिली जो नग्न और अर्धनग्न अवस्था में थी, लेकिन फिर भी सीता को ढूंढने के लिए सब कुछ उनको देखना पड़ा, राइट। जब फाइनली उन्हें कुछ नहीं मिला, तो अशोक वाटिका में जाकर के बैठ गए, और अशोक वाटिका में देखा कि वहां पर एक महिला बैठी है जो माता सीता थी। सीता को उन्होंने पहचाना, राइट। फिर सीता को अब सीता तो हनुमान को नहीं जानती, तो हनुमान को कैसे पहचाने, तो माँ सीता के लिए वो हम भगवान राम की कंगूठी ला करके देते हैं, right? और भगवान राम का गुणगान वहां पर गाते हैं, सीता बहुत प्रसन्न होती है।
और इसी बीच में वो चाहते हैं कि एक बार इनकी शक्ति भी टेस्ट कर ली जाए, रावण की शक्ति कितनी है। तो रावण के पास चले जाते हैं दूत बन करके, तो रावण उनको बंदी बना लेता है, बंदी बनने के लिए तैयार हैं। वहां से छूट करके फिर जो है पूरी लंका में आग लगा देते हैं। तो इतना कष्ट हनुमान जी उठाते हैं एक सेवा के लिए। और जब सफलतापूर्वक माँ सीता की खोज करके ले आते हैं, तब भगवान राम उनसे क्या पूछते हैं, भगवान राम उनको क्या देते हैं बदले में, उनकी सेवा का फल उनको क्या मिलता है। भगवान राम कहते हैं, वो खबर सुनकर के सीता मिल गई, राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखो हनुमान, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई संपदा ऐसी नहीं है जिससे तुम संतुष्ट हो पाओगे, और वास्तविकता में मैं तुम्हें किसी भौतिक परिस्थिति से संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए एक ही चीज मेरे पास जो मुझे देने के लिए तुम्हारे पास है, आई गिव यू माई हार्ट, माई एंटायर बीइंग, मैं अपना हृदय आपको देता हूँ, मैं अपने आप को आपको देता हूँ। राइट। तो राम जी जो है हनुमान को गले लगा लेते हैं। वॉट ही गेट्स, जस्ट एन एम्ब्रेस फ्रॉम लॉर्ड राम। भगवान से सिर्फ एक बार गले मिलना, भगवान उनको एक गले लगाने की बस यही उपलब्धि देते हैं और कुछ नहीं। भगवान अपना हृदय हनुमान को देते हैं, और कुछ नहीं मिलता। ना कोई पैसा मिलता है, ना कोई पोजीशन मिलती है, ना कोई रिकॉग्निशन मिलता है, कहीं नहीं। इवन ऐसा नहीं कि हनुमान को, सुग्रीव को नीचे करके हनुमान को राजा बना दे, कभी नहीं, यू विल नेवर फाइंड। हनुमान जी सुग्रीव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन हनुमान जी कभी राजा नहीं बने। ना उनको पोजीशन मिलती है, ना उनको कोई मटेरियल अकम्पलिशमेंट मिलता है, लेकिन सिर्फ भगवान राम की संतुष्टि मिलती है। भगवान राम के चेहरे पर वो एक प्रसन्नता देखना चाहते हैं, अपने स्वामी के चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहते हैं। सिर्फ वो प्रसन्नता के लिए ही हनुमान जी सब कुछ करने के लिए तैयार है। राइट। कितना ही कष्ट क्यों ना है, पूरे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, और रावण से लड़ने के लिए तैयार हैं, समुद्र पार करने के लिए तैयार हैं, पहाड़ उठाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी ने क्या क्या नहीं किया है भगवान राम की प्रसन्नता के लिए। राइट। अपनी पूंछ पर आग लगाने के लिए तैयार है, और सिर्फ भगवान राम की प्रसन्नता के लिए, उनकी एक मुस्कान के लिए। राइट। इसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। ये हमें सीखना चाहिए। निस्वार्थ सेवा क्या है, जब हम कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनके चेहरे पर हम प्रसन्नता देखना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। यही हनुमान जी की भक्ति थी, इसलिए हनुमान जी की भक्ति शुद्ध है। उसको वास्तविकता में भक्ति कहते हैं। उस प्रकार की भक्ति में एक भक्त कभी भी कंप्लेन नहीं करता है। अगर वास्तविकता में कोई निस्वार्थ सेवा करना चाहेगा, तो किसी भी परिस्थिति के लिए कभी कोई कंप्लेन नहीं करेगा, भले उसको कितनी कठिनाइयां क्यों ना झेलना पड़े, कितने ही कष्ट, संघर्ष, बदनामियां क्यों ना झेलना पड़े, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता। ही नेवर कंप्लेन्स। राइट। तो अगर हम कभी कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कि वास्तविकता में हमारी सेवा भावना में, हमारी शुद्धता में कहीं ना कहीं कमी है। राइट। एक सेवक को सेवा करने के लिए अ, परिस्थितियों को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, वो हर परिस्थिति में रहकर सेवा कर सकता है। यहाँ तक शिला प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि अगर किसी का शरीर काम नहीं कर रहा, तो अपने मन से हम सेवा कर सकते हैं, हम हमारे मुख से हम सेवा कर सकते हैं। मुख भी काम नहीं कर रहा, तो हमारे मन से हम सेवा कर सकते हैं, चिंतन से सेवा कर सकते हैं। भक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं हो सकती। शरीर की स्थिति, समाज की स्थिति, नो, किसी भी परिस्थिति में भक्ति बाधित नहीं हो सकती। दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न। इसीलिए कई बार हम जब, हमारा मानसिकता जो होती है, वी ऑलवेज वांट टू रिसीव। हम हर परिस्थिति को देखते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा। भौतिक जगत में तो यही चलता है, लोग यही सोचते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है, ये व्यक्ति मुझे क्या दे करके जाएगा, ये कनेक्शन मुझे क्या दे करके जाएगा, मुझे कितना फायदा मिलेगा, मेरी सैलरी कितनी है, इससे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, इससे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ऑलवेज। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, वी नीड टू लर्न टू गिव बिफोर वी रिसीव। राइट। पाने से पहले देना सीखिए। अगर हम देना जानते हैं, तो अपने आप हम प्राप्त प्राप्त भी करेंगे। इफ यू कैन लर्न टू गिव, वी कैन ऑलवेज रिसीव मच मोर देन वी डिजर्व। राइट। अगर हम दुनिया से प्रेम करेंगे, अगर हम लोगों से प्रेम करेंगे, तो लोग भी हमें प्रेम करेंगे। राइट। वी शुड नेवर एक्सपेक्ट कि हमें लोग पहले प्रेम करेंगे। नो, हमें दूसरों को प्रेम करना पड़ेगा, तब लोग हमसे प्रेम करेंगे। हम दूसरों के प्रति हमारा अटेंशन देंगे, हमारा ध्यान देंगे, तब लोग हमें अपना अटेंशन देंगे। हम दूसरों की सेवा करेंगे, तब लोग हमारी सेवा करने के लिए प्रेरित होंगे। शिल प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं, शिल प्रभुपाद अमेरिका में अगर प्रचार करने, तो वो अमेरिकी क्या जानते थे कैसे सेवा करना है। प्रभुपाद उनके लिए प्रसाद बनाए, प्रभुपाद उनके लिए भागवतम दिए, अपने बुक्स बेच बेच कर पैसे इकट्ठा किए, जूठे बर्तन उन्होंने धोए। उसके बाद भी जब वॉशरूम यूज करना होता था मॉर्निंग में, तो प्रभुपाद को कभी कभी लाइन में लगना पड़ता था, क्योंकि बाकी लोग पहले वॉशरूम यूज करते थे।
लेकिन जब वो लोग समझे प्रभुपाद की सेवा को, तब इस स्तर पर पहुंच गए कि वृद्धावस्था में प्रभुपाद के मल को टोकरी में लेकर के अपने सिर पे उठा करके लोग फेंकने जाते थे, उनके शिष्य। सो व्हेन वी सर्व, अदर्स विल इंस्पायर टू सर्व अस। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो लोग हमारी सेवा करना चाहते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट। कभी कभी बच्चे माता पिता से बोलते हैं, आपने मेरे लिए किया क्या? अरे मूर्ख व्यक्ति, आपने मेरे लिए क्या? हमें उल्टा पूछना चाहिए कि हमने माता पिता के लिए किया क्या, हमने भक्तों के लिए किया क्या, हमने हमारे गुरु के लिए किया क्या है। डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट। समटाइम्स पीपल कंपेयर, बट ये कंपैरिजन जो है, ये बड़ा दुख देता है। एनीवेज, सो लर्न टू गिव बिफोर वी रिसीव। एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी हम शेयर करते हैं। ये स्टोरी श्रीमद् भागवतम में आती है। ये स्टोरी है राजा रंति देव की, द ग्रेट किंग रंति देव। रंति देव, जनरली इनके बारे में इतना डिस्कशन नहीं किया जाता क्योंकि 16-17 श्लोकों में ही ये स्टोरी बता दी गई है। लेकिन अगर हम देखेंगे राजा रंति देव के बारे में, इतना महान इनका चरित्र है, इतना अद्भुत इनका चरित्र है, इतना प्रेरणादायक इनका चरित्र है कि इसकी तुलना नहीं। तो राजा रंती देव, कई साल पहले की बात है। तो संकृति, जो भरत महाराज के वंशज के एक राजा थे, उनके पुत्र थे रंती देव। और सिर्फ मनुष्यों में नहीं, देवताओं में भी विख्यात थे उनके सेवा भावना के लिए, उनकी दया के लिए, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए राजा रंती देव बड़े विख्यात थे। राइट। और देवता भी इनके गुण गाते थे। तो वर्णन ऐसा आता है कि राजा रंती देव भले राजा थे, लेकिन कभी भी उन्होंने धन संग्रह करने के लिए प्रयास नहीं किया। नेवर वर्क टू एक्यूमुलेट वेल्थ। कभी भी धन संग्रह करने के लिए लालची नहीं थे। जैसे जनरली राजा लोग लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, दूसरों को हड़पना चाहते हैं। इतिहास में तो यही सारी चीजें हमको बताई गई हैं, लेकिन राजा रंती देव इस प्रकार के नहीं थे। राइट। भाग्य से जो भी उनको मिला उसको उन्होंने स्वीकार किया। उसके अतिरिक्त अब कभी भी उन्होंने अलग से धन अर्जन करने का प्रयास नहीं किया। और यहाँ तक कि जब भी उनके राज्य में, उनके पास में कोई गेस्ट अतिथि आते थे, तो वो उनको सब कुछ देना चाहते थे, जो भी उनके पास था। अगर उसके लिए उनको खुद को भी कष्ट हो या फिर अपने परिवार को भी कष्ट हो, तो वो भी वो सहन करने के लिए तैयार। दैट वाज रंती देव। राइट। इसलिए कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि उनके परिवार वाले जो है भूख और प्यास में वो कांपते थे, खाना भी उनके पास नहीं रहता था। बट राजा रंती देव सब कुछ देने पड़ते, वो देना चाहते थे। ही वॉज कंपोस्ट। वो खुद डिटैच थे, अनासक्त थे, और धैर्यशील थे, दयावान थे, किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होते थे। उन्होंने किसी को देने के पहले कभी विचार नहीं किया, सोचा नहीं। तो वर्णन आता है कि एक बार राजा रंती देव जो है वो उपवास रखते हैं। वो उपवास चलता है 48 दिन तक, 48 डेज। 48 दिन का उपवास राजा रंती देव रखते हैं। और उन 50वें दिन जब वो उपवास खोलने के लिए बैठते हैं, तब उनके सामने वो और उनका परिवार पूरा, उनकी उनकी पत्नी, उनके बच्चे, तो वो उपवास खोलने के लिए बैठते हैं। तो उनके सामने फर्स्ट क्लास घी से बनाए हुए, दूध से बनाए हुए बहुत सारे व्यंजन रहते हैं। और वो उपवास खोलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जैसे ही वो उपवास खोलने के लिए अपना प्रयास करते हैं, स्टार्ट करने वाले होते हैं खाना, ठीक उसी समय एक ब्राह्मण उनके पास आ जाते हैं। और ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मण जिस स्थिति में आते हैं, ब्राह्मण आकर के राजा रंतिदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। आप कृपा करके मुझे कृपा कीजिए, जिससे मैं मुझे कुछ भोजन दीजिए, मेरी भूख शांत कीजिए। इस प्रकार से राजा रंतिदेव से वो प्रार्थना करते हैं। और राजा रंतिदेव इतने महान व्यक्ति हैं, इतने महान भक्त हैं कि वो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में भगवान की उपस्थिति देखते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की उपस्थिति वो देखते थे। वो जानते थे कि हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास है। राइट। और इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ और बड़े आनंद के साथ राजा रंती देव ने अपने भोजन में से एक हिस्सा उस ब्राह्मण को दिया। राइट। ताकि ब्राह्मण जो है उसकी भूख शांत हो सके और वो प्रसन्न हो सके। राइट। झिझके नहीं बिल्कुल भी। और देखिए, उनका ये जो विश्वास है, ये बड़ा अद्भुत है। भगवान में, हर व्यक्ति में भगवान को देखना, हर स्थिति में भगवान को देखना, ये साधारण साधारण दृश्य नहीं है। बहुत ही महान भक्त है। राइट।
तो बचा हुआ ब्राह्मण को देने के बाद जितना भोजन बचा हुआ होता है, फिर राजा रंतिदेव उसको अपने परिवार को देते हैं एक भाग, अपनी उनकी पत्नी बच्चे उसको खाएं, और खुद के लिए एक भाग रखते हैं। अब जैसे ही वो खाने वाले होते हैं, ठीक उसी समय एक शूद्र वहां पर आ जाते हैं, राइट। और शूद्र वहां पर आते हैं और वो भी इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे राजन, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं, कृपा कीजिए मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। और शूद्र को देख कर के रंतिदेव उनको भी भगवान से संबंध दिखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो भगवान मुझ पर कितने कृपालु हैं कि मुझे कितने सारे लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और बिना किसी झिझक के, बिना किसी आ, निरुत्साह के, राजा रंतिदेव उनको अपने भोजन का एक हिस्सा प्रदान कर देते हैं। जितना उनके पास बचा था उसमें से एक हिस्सा राजा रंतिदेव इस शूद्र को दे देते हैं, राइट। तो वास्तविकता में अब देखिए, पहले ब्राह्मण को दिया, बाद में शूद्र को दिया, और दोनों को समान सम्मान से, समान भाव से उन्होंने दिया। उनके मन में किसी के प्रति कोई भेद नहीं है। इसको कहते हैं समदर्शिना। हाँ, इसकी व्याख्या भगवद गीता में भगवान करते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना। सो जो पंडित व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, वास्तविकता में समान, सबको समान दिखता है, समदर्शी होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चंडाल हो, कोई भी हो, राइट। सो राजा रंतिदेव समान दृष्टि से देखते थे। और दूसरा पॉइंट श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, बहुत सुंदर, कि देखिए रंतिदेव ने हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखा, राइट। उन्होंने हर व्यक्ति को भगवान नहीं देखा, ही डिडंट सी एवरीबडी एज कृष्ण। उन्होंने हर व्यक्ति को भगवान ही देखा, उन्होंने हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान की उपस्थिति को देखा, राइट। इसलिए कभी कभी लोग जो हैं वो एक दरिद्र नारायण शब्द को प्रभुपाद जी विख्यात उसमें बताते हैं अपने तात्पर्य में, कि लोगों ने एक उपाधि दे दी है गरीब लोगों की, ये दरिद्र नारायण है। अरे बाबा, नारायण सबके अंदर मौजूद हैं, पर दरिद्रों को नारायण बताना ये गलत है। वी शुड नॉट कंसिडर पुअर एज नारायण हिमसेल्फ। क्या नारायण सिर्फ दरिद्र हैं, मतलब भगवान दरिद्र क्या स्वयं नारायण है? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान सबके हृदय में है, दरिद्रों के हृदय में भी हैं, अमीर के हृदय में भी हैं, जानवरों के हृदय में भी हैं। इसलिए दरिद्र नारायण शब्द जो है, ये शास्त्रों का शब्द नहीं है, किसी ने अपने मन से इसको बना दिया है, राइट। तो कभी भी हमें व्यक्ति को भगवान समझने की गलती नहीं करना चाहिए। हमें व्यक्तियों के हृदय में भगवान देखने चाहिए, कि भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान खुद कहते हैं गीता में कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। इसीलिए हम सबको सम्मान देते हैं और प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? बिकॉज वी सी द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण इन एवरीबडीज हार्ट। हम सबके हृदय में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं, इस मीनिंग। तो बड़े प्रेम से राजा रंती देव जो हैं उनको अपना भोजन देते हैं। फाइनली उनके पास थोड़ा प्रसाद बचता है। अब आप सोचो कि उन्होंने पहले ब्राह्मण को एक भाग दिया, फिर बचा हुआ पोर्शन उन्होंने अपने परिवार को दिया, फिर जो बचा था उसमें से शूद्र को दिया। अभी बहुत कम प्रसाद उनके पास बचा है। जैसे ही वो खाने बैठते हैं, कुत्ते में एक चंडाल उनके पास आ जाता है, जिसके पास कुछ कुत्ते थे, राइट। कुछ कुत्तों को लेकर के चंडाल आ जाता है, और वो राजा रंतिदेव से, वो चंडाल भी और सारे कुत्ते एकदम भूख के मारे बहुत दुबले हो गए थे, पतले हो गए थे, उनकी हड्डियां दिख रही थी। और वो रंतिदेव के सामने आकर के उनसे भिक्षा मांगते हैं कि राजा रंतिदेव, आप कृपा कीजिए, हम बहुत भूखे हैं, मैं और मेरे कुत्ते, हम सब बहुत भूखे हैं, कृपा करके कुछ हमें खाने के लिए दीजिए। अभी श्रीमद् भागवतम में स्टोरी है। तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है। सोचिए हमारे सामने ऐसा हो तो हमारी क्या परिस्थिति होगी। हम खाने के लिए बैठे हैं, जब हमारे भक्त लोग एक दिन निर्जल रखते हैं, तो अगले दिन उपवास खोलने के लिए सबसे पहले लाइन में बैठते हैं। सेवा कोई और करो भाई, हमको तो बड़ी भूख लग रही है, दो चक्कर आ रहे हैं, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे। सो एवरीबॉडी वांट्स टू ईट। एक दिन निर्जल रखने के बाद लोग, ये परिस्थिति है, और राजा रंती देव 48 दिन उपवास रखने के बाद बैठे हैं, और उस समय भी कोई ना कोई खाने के लिए उनके पास आ रहा है, और अपना भोजन अपनी थाली में से दे रहे हैं। बड़ी कठिन परिस्थिति, थोड़ा सोच करके देखिए। एनीवेज, तो जितना बचा हुआ भाग था, भोजन था, राजा रणधीर सब कुछ उसको दे देते हैं, राइट। अभी उनके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ पानी बचा है थोड़ा पीने के लिए। और सारा का सारा भोजन राजा रणधीर चंडाल को दे देते हैं कि आप लीजिए और अपने कुत्तों के साथ इसको ग्रहण कीजिए। और देते समय ऐसा नहीं कि हृदय में कोई बोझ है या फिर कष्ट है, दुख है, नहीं, बड़ी विनम्रता के साथ। सिर्फ विनम्रता के साथ नहीं, राजा रणधीर उनको प्रणाम भी करते हैं। भोजन देने के बाद
चंडाल को और उसके कुत्तों को राजा रंतिदेव प्रणाम करते हैं कि इनमें भी भगवान का वास है। सोचिए क्या स्तर है। बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको भोजन देते हैं और बाद में उनको प्रणाम करते हैं। और जो चंडाल है वो लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चला जाता है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, अब उनके पास सिर्फ पानी है। और वो पानी ग्रहण करने वाले होते हैं राजा रंतिदेव। उस समय एक और व्यक्ति आ जाता है जो चंडाल होता है। और वो राजा रंतिदेव से वो बोलता है कि राजा, मैं बड़े दिनों से प्यासा हूँ, मुझे कुछ पीने के लिए दीजिए। Right? और थोड़ा सा पानी उनके पास बचा है और अभी ये उनसे पीने के लिए मांगना चाहता है। तो राजा रंतिदेव, अभी उनके पास ज्यादा तो कुछ था नहीं, लेकिन ये दृश्य देख करके, ये घटना देख करके राजा रंतिदेव इतने प्रसन्न होते हैं कि सबसे पहले वो अपने मीठे शब्दों से उस चंडाल को प्रसन्न करते हैं। वास्तविकता में वो बड़ा थक चुका था, बड़े दिन से प्यासा था, सूख चुका था। और राजा रंतिदेव अपने शब्दों से उनको प्रसन्न करते हैं। और वर्णन आता है भागवतम में कि ये शब्द जो है उनके अमृत तुल्य है, नेक्टेरियन वर्ड्स। राजा राजा रंतिदेव के शब्द जो हैं अमृत के समान थे। इसलिए शारीरिक सेवा तो ठीक है, लेकिन शब्दों के माध्यम से भी राजा रंतिदेव किसी का प्राण बचा सकते थे। ही कुड सेव द लाइफ ऑफ एनीवन हु माइट हियर हिम। कोई भी व्यक्ति अगर राजा रंतिदेव को सुने तो उनके शब्दों के माध्यम से उसको इतना आनंद मिलता था कि वो बड़ा प्रसन्न होता था। ये राजा का, या फिर सोचिए एक व्यक्ति का कितना अच्छा गुण है कि अपने शब्दों से भी किसी को प्राण देता था। श्रील प्रभुपाद भी अपने जीवन चरित्र में बताते हैं कि जब वो आखिरी समय में कुछ खा पी नहीं रहे थे, वृंदावन में थे अपना शरीर त्याग करने के लिए, तब उनके शिष्य लोग जो पुस्तक वितरण के स्कोर्स उनको दिया करते थे, लेटर्स दिया करते थे, वो पढ़ करके जब सुनाते थे भक्त लोग, तो प्रभुपाद को इतनी प्रसन्नता मिलती थी। प्रभुपाद कहते थे, दीज लेटर्स आर गिविंग मी लाइफ। ये जो पत्र हैं ये मुझे मेरा जीवन दे रहे हैं। जस्ट बाय हियरिंग दी वर्ड्स, सिर्फ अपने शिष्यों के लेटर्स को पढ़ करके प्रभुपाद को इतनी प्रसन्नता होती थी कि उनको ऐसा लगता था कि मान लीजिए मुझे जीवन मिल रहा है। तो शब्द हमारे इतने महत्वपूर्ण होने चाहिए, शब्द हमारे इतने मधुर होने चाहिए कि दूसरों को उससे आनंद मिले। दैट इज ए मीनिंग। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक राजा रंतिदेव उस समय कहते हैं। आई विल शो इट बिफोर यू। या श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है ये। न कामयेऽहं गतिम् ईश्वरात् पराम् अष्टरिद्धयुक्ताम् पुनर्भवं वा आरतिं प्रपद्ये अखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। राजा रंतिदेव कहते हैं कि न कामये अहम गतिम ईश्वरात् पराम, मुझे बहुत उच्च पद प्राप्त करने की या फिर ईश्वर बनने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अष्ट रिद्धिम युक्तम, न मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है। अपुनर्भवम वा, न मुझे मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। प्रभा जी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन देते हैं। आई डू नॉट प्रे टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड फॉर द एट परफेक्शन ऑफ मिस्टिक योगा। मैं भगवान से अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ। नॉर फॉर साल्वेशन फ्रॉम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए भी प्रार्थना नहीं करता हूँ। I want only to stay among all the living entities and suffer all distress on their behalf, so that they may be freed from suffering. मैं इस भौतिक जगत में रहकर सभी जीवों के कष्टों को झेलना चाहता हूँ, सभी जीवों के कष्टों को अपने ऊपर लेकर के परेशान होना चाहता हूँ, ताकि वो लोग अपने कष्टों से मुक्त हो पाए। इस प्रकार बोलते हैं, राइट। और इसमें महान एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी वासुदेव दत्त का। वासुदेव दत्त जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अनन्य पार्षद थे। उन्होंने महाप्रभु से एक बार प्रार्थना करी थी कि महाप्रभु, इस दुनिया में जितने कष्ट हैं लोगों के, वो मुझसे देखे नहीं जाते हैं। लोग इतने दुखी हैं आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक कष्टों से। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सबको उनके पाप कर्मों से मुक्त कर दीजिए, और उनके पाप कर्म जो है आप मुझे दे दीजिए। चाहे मैं अनंत काल तक नरक में परेशान होने के लिए, कष्ट भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सबको मुक्त करके उनको भगवत धाम लेकर के जाइए। दैट्स व्हाट ही सेड। तो कितना अच्छा मनोभाव है। और चैतन्य महाप्रभु उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वास्तविकता में तुम प्रहलाद हो, इसलिए तुम इस प्रकार सोच सकते हो, और कोई इस प्रकार नहीं सोच सकता। तो महाप्रभु उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं। ये प्रभुपाद एग्जाम्पल कोट करते हैं। एनीवेज, तो इस प्रकार जब प्रार्थना करते हैं तो वो चंडाल सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि महाराज कितने अद्भुत शब्दों को बोल रहे हैं। महाराज के शब्दों को सुनकर के उसको इतनी
अ, अ, प्रसन्नता होती है, इतना सेटिस्फेक्शन उसको होता है जिसकी तुलना नहीं। वास्तविकता में एक भक्त का हृदय होता है पर दुख दुखी। वैष्णव या एक भक्त वो होता है जो दूसरों का दुख देख करके खुद दुखी होता है, दूसरों का कष्ट देख करके खुद कष्ट कष्ट प्राप्त करता है। और पर सुखे सुखी, दूसरों के सुख में वो खुद खुश होता है, प्रसन्न होता है, खुद सुखी होता है। भौतिक जगत में उल्टा होता है, लोग दूसरों का दुख देख करके खुश होते हैं, जलते हैं, और दूसरों का सुख देख करके दुखी हो जाते हैं। तो भौतिक जगत में उल्टा होता है, बट आध्यात्मिक जगत में पर दुख दुखी, वैष्णव को पर दुख दुखी होना चाहिए। राइट। इसीलिए राजा रंती देव क्या कहते हैं, फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि ये जल मैं इस चंडाल को दूंगा, उससे इसका जीवन, इसका रक्षण होगा। जो अपने जीवन के लिए इतने कष्ट में है, तो उसकी भूख प्यास, उसकी थकान, एनीवेज जो भी है, उसकी प्यास चली जाए। और राजा रंतिदेव उसको बिना किसी झिझक के वो जल उनके हाथों में दे देते हैं, जिससे वो पान करता है। और ये सेवा करने से वर्णन आता है कि राजा रंतिदेव उनकी भूख, उनकी प्यास, उनकी थकान, उनके शरीर का कंपन, उनका दुख, उनका तनाव, उनकी समस्या, उनका उनका मोह, उनकी माया, सब कुछ खत्म हो जाता है। राजा रंतिदेव पूरी तरीके से भौतिक बंधनों से एक प्रकार से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन होता है। और ठीक उसी समय एक अद्भुत दृश्य होता है, और रंतिदेव के सामने बहुत सारे देवता एक साथ प्रकट होते हैं। वास्तविकता में ये ब्राह्मण, शूद्र, ये कुत्ते कुत्ते पालने वाला और ये चंडाल जो आए थे, ये सब देवता थे। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चंद्र, इस प्रकार के देवता थे जो रंती देव की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और जब राजा रंती देव के सामने प्रसन्न होकर के वो प्रकट होते हैं कि रंती देव, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, और आप परीक्षा में पूरी तरीके से उत्तीर्ण हुए हैं, हमने जो आपके विषय में सुना था आप उससे कई ज्यादा महान हैं। राइट। तो हम आपसे प्रसन्न हैं, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो राजा रंती देव इन सबको देख करके प्रसन्न होते हैं और इन सबको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और लेकिन कुछ मांगते नहीं, ही डजेंट आस्क फॉर एनी बोन, कुछ नहीं मांगते हैं। क्यों? क्योंकि राजा रंती देव का हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से पूरित था। उनका हृदय कृष्ण के ऊपर पूरी तरीके से स्थित था, इसलिए वो देवताओं से कुछ नहीं मांगते हैं। कि देवता देंगे भी क्या, ज्यादा से ज्यादा भौतिक संपत्ति देंगे। तो कोई भौतिक संपत्ति, भौतिक इनाम वैसे भी प्राप्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए डजेंट आस्क फॉर एनीथिंग। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी चीज लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, एक भक्त को कभी भी देवताओं से जाकर के कुछ मांगने की इच्छा नहीं होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत कोट करते हैं, अन्य देवाश्रय नहीं तुम्हारे कहीं नो भाई, यही भक्ति परम कारण। हमारी शुद्ध भक्ति का कारण क्या है कि हम किसी देवता का आश्रय नहीं लेते हैं, ना उनके पास जाकर के हमसे कुछ भौतिक संपत्ति मांगने का प्रयास करते हैं। सो वन शुड नॉट हैंकर टू टेक बेनेडिक्शंस फ्रॉम द डेमिगॉड्स। भक्ति की शुद्धता इसी को कहते हैं। हमारा मन पूरी तरीके से भगवान के चरण कमलों में आसक्त होना चाहिए, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। सो सभी ज्ञान कर्म से अनावृत होकर के अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति करना, अनुशीलन करना, वही शुद्ध भक्ति है। तो राजा रंती देव इस प्रकार के एक महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, और इसलिए वर्णन आता है कि वो माया से पूरी तरीके से बचे हुए थे। माया उनके सामने कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा पाई, उनको स्पर्श भी नहीं कर पाई। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वही प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति दे। तो जिसने भगवान कृष्ण की शरण ले रखी है वो माया से मुक्त है। Right? तो सेवा भाव, राजा रंतिदेव का सेवा भाव कितना अद्भुत है, ये विचार करने होंगे कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी देवताओं से वर प्राप्त करने की, सेवा करने के पीछे उनकी कोई इच्छा नहीं थी। सभी जीवों में भगवान के दर्शन कर रहे थे, सबके लिए समान दर्शी थे वो, सबको समान दृष्टि से देखते थे। ना वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, ना वो कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। उनका मन पूरी तरीके से कृष्ण के चरणों में हुआ, लगा हुआ था। सो ये अद्भुत कहानी है राजा रंती देव की। एंड फाइनली एंडिंग विद श्रील प्रभुपाद कोट। प्रभुपाद जी कहते हैं, if one renders even a small amount of sincere devotional service, Krishna becomes obliged to elevate such person. And what to speak of one whose entire life and soul has been dedicated to Krishna's service.
सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान को थोड़ी सी भक्ति करता है, बहुत ही सिंसियर भक्ति भाव के साथ, भक्ति के साथ, तो भगवान कृष्ण कृतज्ञ हैं और उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, उसका उद्धार करने के लिए तैयार हैं। उस व्यक्ति का क्या कहा जाए जिसने अपने पूरा जीवन और अपनी आत्मा भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दी है, राइट। सो ये हमें विचार करना चाहिए। हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, और अच्छा एक कोट में आपको दिखा नहीं पाया था ना, हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन इस भक्ति के पीछे हमारी भावना कैसी है। तो हम जो सेवा कर रहे हैं वास्तविकता में वो निस्वार्थ सेवा हो पा रही है कि नहीं, वास्तविकता में प्रेम से हमारी भक्ति हो पा रही है कि नहीं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। हम जब भक्ति करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन हमारे मन में आ सकते हैं, आप आंसर सोचें। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसका सोचिएगा अपने मन में ही उत्तर, आपको कुछ समझ में आएगा, राइट। एम आई रेडी टू कंटिन्यू सर्विंग इवन इफ इट्स इनकन्वीनियंट, अनकंफर्टेबल और अननोटिस्ड, राइट। तो हम जब सेवा कर रहे हैं, अगर कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है, उसको करने में बड़ा कष्ट हो रहा है, तब भी हम सेवा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, राइट। जैसे हनुमान ने किया, रंति देव ने किया। अगर तैयार हैं तो मतलब भक्ति में उन्नति हो रही है, अगर तैयार नहीं है इसका मतलब समस्या है। हाउ डू आई रिस्पॉन्ड व्हेन माई नीड्स आर अनमेट ड्यूरिंग सर्विस। अगर सेवा के दौरान मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही तब मैं कैसी प्रतिक्रिया करता हूँ। डू आई कंप्लेन, विड्रॉ, रिफ्लेक्ट ऑन माई पर्पस। क्या मैं कंप्लेन ज्यादा करता हूँ, या फिर विड्रॉ नहीं करूंगा, सेवा जाओ जिसको देना दे दो, मुझसे सेवा नहीं होगी, इस प्रकार सेवा नहीं करने की भावना भी कई बार रखता हूँ क्या। ये विचार करना चाहिए। So, do I genuinely respect all beings, even though from different social, economic और educational backgrounds, as parts of Krishna? क्या हम सभी भक्तों को उचित सम्मान दे पाते हैं, सबका सम्मान करते हैं कि नहीं। जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ज्यादा भक्त, ज्यादा फेमस हैं, जो ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, जो ज्यादा जिनके पास उपाधियां हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, राइट। या फिर ब्रह्मचारी सन्यासी इसका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी गृहस्थ, जो भक्त लोग हमारे आसपास रह रहे हैं, जो हमारे घर में रह रहे हैं, उनका सम्मान हम कर पा रहे हैं कि नहीं। हमें देखना चाहिए हम सबका सम्मान कर पा रहे हैं कि नहीं। जो भक्त लोग थोड़े गरीब परिवार से हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, हम उनका सम्मान कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए किसी प्रकार की भेद नहीं होना चाहिए, सभी जो भक्ति कर रहे हैं सभी महान है, राइट। क्या भक्ति करने के लिए हम भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, क्या कंफर्ट, भौतिक संपदा, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, या फिर डू आई प्रे टू द लॉर्ड फॉर कंफर्ट एंड रिलीफ और फॉर द स्ट्रेंथ टू सर्व अदर्स अमिस्ट डिस्कम्फर्ट। या फिर हम भगवान से हर परिस्थिति में सेवा करने की प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, जिससे हम सबकी सेवा कर पाए, राइट। एम आई फोकस मोर ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सर्विस और ऑन द सिंसियरिटी ऑफ माई हार्ट वाइल सेल्फिंग। क्या मैं सेवा के फल पर ज्यादा चिंतन करता हूँ, उस पर ध्यान है, या फिर सेवा को अच्छे से पूरे हृदय से करने के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान है, ये पूछना चाहिए। हाउ माई सर्विस इंस्पायर्ड अदर्स टू सर्व कृष्णा मोर, हैज माई सर्विस इंस्पायर्ड अदर टू सर्व कृष्णा मोर डीपली। क्या मेरा आचरण इस प्रकार है, क्या मेरी सेवा, क्या मेरा मनोभाव इस प्रकार है कि मुझे देखकर, मुझे सुनकर दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। क्या इस प्रकार से आचरण कर पा रहा हूँ कि नहीं। या फिर मुझे देख करके दूसरे लोग बोले नहीं नहीं यार, अगर भक्त लोग ऐसे होते हैं तो हमें भक्ति जीवन में आना ही नहीं। इससे अच्छे तो बाहर वाले लोग हैं, भक्त लोग कैसा आचरण करते हैं। तो कहीं हम ऐसा तो गलत उदाहरण तो पेश नहीं कर रहे हैं, राइट। और कभी किसी परिस्थिति में भगवान अगर हमारी परीक्षा लें, जैसे रंती देव की परीक्षा ली, या फिर कभी कुछ कष्ट, संपदा, कष्ट या फिर डेंजर आ जाए, तब हमारी प्रक्रिया क्या होगी, प्रतिक्रिया क्या होगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। इसलिए ये निस्वार्थ सेवा भावना बड़ी दुर्लभ है। कई बार लोग निस्वार्थ सेवा भावना के ऊपर बात भी करते हैं भौतिक जगत में। देखिए, आप देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी है ना, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से बोलते भी हैं और करते भी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं सिंधी परिवार से हूँ, तो मैंने राधा स्वामी के सत्संग में देखा है। राधा स्वामी के सत्संग में बहुत सारे लोग जाते हैं, माताएं भी जाती हैं, अच्छे अच्छे धनी परिवार से लोग भी जाते हैं। तो वहां पर सेवा के ऊपर बड़ा बल दिया जाता है। वहां पर मैंने खुद ने टोकरी में उठा करके मिट्टी फेंकी है, पौधे लगाए हैं, दूसरों को रोटियां बांटी हैं, प्रसाद बांटा है। तो आप देखेंगे, इवन हम इंदौर में भी थे तो राधा स्वामी के सत्संग में 5 से 6 लाख लोग आते थे जब उनके सत्संग होते थे। तो वहां पर ट्रैफिक संभालने के लिए सैकड़ों लोग हैं, सेवा साफ सफाई करने के लिए सैकड़ों लोग हैं, प्रसाद बनाने के लिए सैकड़ों लोग हैं, और सफाई के बाद इवन माताएं जो हैं वो गोबर का लेप भी लगाती हैं। और धनी धनी परिवार की बड़ी बड़ी माताएं गाय का गोबर लेकर के लेप लगाती हैं फर्श पर।
तो ऐसा एक वीडियो में मैंने देखा जिसमें वर्णन आ रहा था कि जब एक माता ने उनको पहली बार ये सेवा मिली कि आपको गोबर का लेप लगाना है, तो पहली बार जीवन में उन्होंने अपने गोबर को हाथ लगाया। तो उनको इतनी घिन आ रही थी कि क्या कर रही हूँ मैं। लेकिन धीरे धीरे करती रही, और जब देखा कि बहुत सारी माताएं हैं, 50-60 माताएं हैं जो गोबर का लेप लगा रही हैं, और सब लगाते लगाते भजन गा रही हैं वहां पे। तो उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगने लगा, 2-3 घंटे करने के बाद बोले हर बार मैं यही सेवा करना चाहती हूँ, गोबर का लेप लगाना चाहती हूँ। शी बिकेम सो हैप्पी। तो ये होता है कि वहां पर प्रैक्टिकली हर एक चीज लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं, और एम्प्लॉयज ज्यादा नहीं है वहां पे। राइट। उसी प्रकार से आप गुरुद्वारे में जाएंगे, गुरुद्वारा में लोग कितने प्रेम से सेवा करते हैं, सिख लोग कितने अद्भुत प्रेम से सेवा, आप देखेंगे कई वीडियो आपने देखे होंगे, करोड़पति अरबपति लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतर के इधर चप्पल जूतों के स्टॉल पे सेवा करते हैं, लोगों के जूते चप्पल लेते हैं, रखते हैं, और जब देते हैं तब साफ करके देते हैं। ऐसे 2-3 घंटे 4 घंटे जब तक उनका सत्संग चलता है, वो जूतों के स्टैंड पर अपनी सेवा करते हैं। और कोई ऐसी भावना नहीं कि कोई मेरा फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पे डाल दे, कोई मेरा फोटो खींच करके फेसबुक पे डाल दे, या फिर कोई मेरा इंटरव्यू लेने आया, नथिंग। कोई भावना नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। कोई मेडिकल की सेवा कर रहा है, किसी ने अपने जीवन भर दूसरों को इलाज कराने की सेवा करी है। सो ये जो सेवा भावना है, ये लोगों को बड़ा आकर्षित करती है। तो हमें भी, हम जब भक्ति जीवन में है तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे ये निस्वार्थ सेवा भावना को हम विकसित कर पाएं, दूसरे भक्तों की सेवा कर पाएं, भगवान की सेवा कर पाएं, गुरु वैष्णव की सेवा कर पाएं, सिर्फ वैष्णव की नहीं, सभी लोगों की सेवा कर पाएं। तो जितना हृदय सेवा करने के लिए प्रेरित होगा, जितना हृदय दूसरों को देने के लिए प्रेरित होगा, उतना ही हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे। राइट। सो एक मनुष्य के लिए ये स्वाभाविक है दूसरों की सेवा करना, लेकिन भौतिक संगति के कारण, गलत संगति के कारण हम लोग इस सेवा भावना को भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं कि आजकल के बच्चे माता पिता की भी सेवा नहीं करना चाहते। प्रैक्टिकली भी मैंने एक खबर देखी थी, यूपी में किसी लड़के ने एक कोर्ट केस लगाया है जिससे अपनी माँ को वो कुछ पेमेंट ना कर पाए उसकी वृद्धावस्था में, ताकि उनका ध्यान ना रखना पड़े उसको। अब सोचो, बच्चा अपनी माँ का ध्यान नहीं रखना चाह रहा, उसके लिए कोर्ट केस लगा रहा है कि आई डोंट वांट टू पे, मैं अपनी माँ को पेमेंट नहीं करना चाह रहा। हम दुनिया की सेवा करने की बात कर रहे हैं और माता पिता को छोड़ रहे हैं। ये किस प्रकार की सेवा भावना है। इसलिए जब हम सबकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे अंदर सेवा भावना है कि नहीं, कितना हमको उस पर वर्कआउट करने की आवश्यकता है, कितना विकसित। देखिए प्रोग्राम जब होते हैं भक्तों के समाज में, हम संडे एक प्रोग्राम करना है, हफ्ते में एक प्रोग्राम करना है, उसमें सोचना पड़ता है अरे यार बहुत लोड हो रहा है, पूरे हफ्ते हम लोग बिजी थे, इस संडे तो हम सिर्फ आराम करेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। इट्स नॉट गुड, ये अच्छी भावना नहीं है। महीने में एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सोचना चाहिए मैं वो सेवा लूंगा जिसमें प्रभु जी के सामने हम रहेंगे, महाराज जी के सामने हम रहेंगे, प्रभु जी हम कीर्तन की सेवा लेंगे, हम ऐसी सेवा लेंगे जिसमें हम हाईलाइट होंगे। ये सेवा भावना नहीं है। वास्तविक सेवा भावना वो है जब हमें कोई देख ना पाए। हाँ, किसी का ध्यान, ऐसी सेवा हम करें जो सेवा दूसरे नहीं करना चाहते हैं, उस सेवा को हम करेंगे तब हमारी प्रगति ज्यादा होगी। राइट। तो कुकिंग करने में घबराना नहीं चाहिए, सफाई करने में घबराना नहीं चाहिए, सर्विस, भक्तों को प्रसाद सेवा करने में घबराना नहीं चाहिए। तो जितनी सेवा हम करेंगे, माइंड यू कृष्णा इज वॉचिंग, वहीं से हमारा शुद्धिकरण होगा। सेवा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं की जाती, सेवा हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए की जाती है। जितना उस भावना से करेंगे, भगवान नोटिस करेंगे, और हमको उतनी मात्रा में ही भगवान रिवॉर्ड करेंगे, उतनी मात्रा में ही हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसी का नाम सेवा भावना है। थैंक यू सो मच। आई स्टॉप हियर। 5-7 मिनट हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छा आपने सेशन दिया। निस्वार्थ सेवा पर हनुमान जी का उदाहरण दिया ने, राजा रंती देव का दिया। सचमुच बहुत इंस्पायरिंग है। हम सबको कितना कुछ सीखने को मिलता है कि इस लेवल तक भी सेवाएं हो सकती हैं। हम सिर्फ अपने और अपने परिवार की ही भरण पोषण के लिए लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन कितने सच में बहुत क्लासिक एग्जाम्पल्स आपने बताया। तो जी एक क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में, जैसे आपने बताया कि राजा रंती देव ने मतलब अपने परिवार को भी दिया, अपने जो भोजन में से भाग निकाला, ब्राह्मण को भी दिया, चांडाल को भी दिया, कुत्तों को भी दिया।
और तो प्रभु जी, हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, तो प्रभु जी हमारे लिए सबसे उत्तम सेवा क्या है? एक तरफ तो हम जैसे ये भी देखते हैं कि भगवान की सेवा सबसे ऊपर है, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा सबसे ऊपर है ना? और एक तरफ यदि हमारे सामने अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि जो भक्त भी नहीं है और जो निकृष्ट प्राणी है, जीव है, तो प्रभु जी हमें बताइए कि कैसे हम इस चीज को डिफरेंशिएट करें, या सब एक समान पे है, एक ही स्तर पे है क्या? तो थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। नहीं, एक स्तर पर नहीं है। अच्छा प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रश्न। सब एक स्तर पर नहीं है। भगवान की सेवा करने का फल अलग है, शुद्ध भक्तों की सेवा करने का फल अलग है, और साधारण भक्तों की सेवा करने का फल अलग है, साधारण मनुष्यों की सेवा करने का फल अलग है। तो हम जो भक्ति में जितना उच्च स्तर पर है, उसकी सेवा करने से हमारी भक्ति उतनी ज्यादा बढ़ेगी, राइट। अगर कोई अज्ञान में भी किसी भक्त की सेवा कर देता है तो उसकी भक्ति उससे बढ़ने लग जाती है, उसको कहते हैं भक्तोन्मुखी सुकृति। साधारण लोग, जैसे कोई भक्ति अगर नहीं कर रहा है, वो किसी को अगर भोजन देगा तो उससे उसका पुण्य बढ़ेगा, पुण्य से उसको भौतिक लाभ मिलेगा। लेकिन अगर अनजाने में किसी भक्त की उसने सेवा कर दी तो उससे उसकी भक्ति बढ़ेगी, उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात अवस्था में उसको सुकृति मिली है, जिससे उसकी भक्ति बढ़ेगी, राइट। इसलिए भक्तों की सेवा करने का फल अलग है, और शुद्ध भक्तों की सेवा करने का फल तो और भी अलग है। सिर्फ सेवा करने का नहीं, उनका संग लेने का फल भी अलग है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ऐसे महान भक्तों का अगर थोड़ा सा भी, कुछ मिनटों का भी संग हमें मिल जाए, लव मात्र संग में मिल जाए, तो उससे सारी सिद्धि मिल सकती है, राइट। इसलिए हमें सेवा तो सबकी करना है, वी शुड सर्व एवरीवन, सबकी हमें सेवा करना है। लेकिन अगर समय की कमी है तो हमें कम से कम भगवान की सेवा को हम कभी ना छोड़ें, भगवान की सेवा प्रायोरिटी होनी पड़े। और शुद्ध भक्तों की सेवा, 60 का गुरु पैगास में दे रहा है। गुरु वैष्णव की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा, और सभी भक्तों की सेवा, उसको हम प्रायोरिटी पर दें। पर उसके अलावा अगर समय बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं, तो प्रयास करना चाहिए सभी की सेवा कर पाए। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, तो जितना ज़्यादा हम सबकी सेवा करना चाहें उतना बेस्ट है। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ भी खोला था, क्योंकि प्रभुपाद जब मायापुर में थे तब उन्होंने देखा था कि कुछ गरीब बच्चे खाना खाने के लिए कुत्तों से लड़ रहे हैं। जहाँ जूठे पत्तल फेंके थे भक्तों ने, उस जूठे पत्तलों में से खाना ढूंढने के लिए कुत्तों से लड़ रहे हैं बच्चे, ताकि वो खाना खुद खा पाए। प्रभुपाद को देख करके उस दृश्य में जो है रोना आ गया। और प्रभुपाद ने तब अनाउंस किया कि हमारे मंदिरों में हमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कोई भी यहाँ से भूखा न जाए, 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी यहाँ से भूखा न जाए। इसलिए इस्कॉन में आप जाएंगे, हर जगह फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन की सेवा सिर्फ भगवान और भक्तों के लिए सीमित है, सबके लिए सीमित है। तो जितना हम दायरा बढ़ा सकते हैं, जितने लोगों की हम सेवा कर पाएंगे, उतना अच्छा है, राइट। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरीश, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम मृत्युंजय प्रभु। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि अहेतु की अप्रतिबद्धता, तो हम्म। सेल्फलेस सर्विस करना है और कभी किसी भी परिस्थिति में सेल्फिश सर्विस नहीं छोड़ना है भगवान के सेवा। तो प्रभु जैसे सेल्फलेस तो नहीं हो पाता है, हम तो चाहते ही हैं, भक्ति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। तो प्रभु ये हम्म। जो थॉट्स आते हैं वो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं? या इट्स क्वाइट नेचुरल, ये स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज इसमें से एक छोटा एग्जाम्पल देते थे कि देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, वो स्वाभाविक है कि माता पिता से मांगेगा। और किससे मांगे? अगर उसको कोई आवश्यकता है तो माता पिता के पास ही जाकर रोएगा, मम्मी साइकिल चाहिए, मम्मी वीडियो गेम चाहिए, मम्मी ये चाहिए वो चाहिए। माता पिता से ही मांगेगा, तो उसके लिए स्वाभाविक है। तो अगर हम भक्ति में छोटे हैं तो ये इट्स क्वाइट 50 रुपए ओके। की, 110 रुपए इट्स की, क्वाइट ओके कि साले हम की। भगवान से जाकर के कुछ मांगते हैं। लेकिन जीवन भर बच्चा नहीं रहना चाहिए कि भगवान से सिर्फ मांगने के लिए हम जा रहे हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो माता पिता की सेवा करना चालू करता है, उनसे कुछ मांगता नहीं है। ही अंडरस्टैंड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, राइट। उनकी सेवा करता है, उनके लिए सब कुछ करना चाहता है, उनकी प्रसन्नता के लिए खुद मेहनत करता है। लेट मी सर्व माई पेरेंट्स, ही बिकम्स ग्रेटफुल। माता पिता ने उसके लिए जो किया है, जो सेवा की, उसके लिए उसके मन में कृतज्ञता आती है।
इसलिए आर्टिफिशियली अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर मन में बहुत कुछ तीव्र भौतिक इच्छा है जो परेशान कर रही है, आपको लगता है मांगना चाहिए, ठीक है, भगवान से ही मांगिए और किसी से मत मांगिए। भगवान के पास जाकर के रोइए, उनसे मांगिए, दैट्स ओके। लेकिन जैसे जैसे भक्ति जीवन में हम बढ़ते हैं तो देने की आदत भी बढ़ना चाहिए, राइट? सिर्फ मांगने की आदत नहीं रहना चाहिए। ग्रेजुअली वी शुड स्टार्ट सर्विंग। भगवान के नाम का प्रचार भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए। धीरे धीरे हम कमाने लगे हैं तो धन को भगवान की सेवा में भी लगाना चाहिए। तो जितना हम देने के मूड में रहेंगे उतनी ही भक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। सो डोंट रिमेन अ चाइल्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर एवर। ट्राई टू ग्रो अप, ट्राई टू बिकम मोर मैच्योर। तो गो नेचुरली, दैट विल हेल्प यू, राइट? जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। जैसे सबको देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, सो एवरीबडी शुड गिव। अगर ठीक है, सामर्थ्य नहीं है, इच्छा नहीं, कम से कम 50 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, गिव समथिंग। धीरे धीरे जब शुद्धिकरण होगा और देने की इच्छा होगी, देन इंक्रीज द अमाउंट। 100 से बढ़ा करके 500 कीजिए, 500 से बढ़ाकर 1000 कीजिए, 5000 कीजिए, 10,000 कीजिए, जिसकी जितनी क्षमता है उतना दीजिए। बस वी शुड डेवलप दिस हैबिट ऑफ गिविंग। देने की आदत डालना चाहिए। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और किसी का प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ब्रजेश शुक्ला प्रभु, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है प्रभु? बहुत ही कम आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है प्रभु? हाँ ठीक है, बोलिए, मुझे तो सुनाई में आ रही, बाकी का पता नहीं। प्रभु जी, मैं केवल आपने जो क्लास दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम्म। मैं पूछना चाह रहा था कि भगवान का चिंतन हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना? हम्म। क्योंकि मैं उनके ऊपर आश्रित हूँ, या। है ना? मैं उनकी शरण में हूँ प्रभु, है ना? हम्म। पर पूरे समय आपको अपनी फैमिली का भी चिंतन रहता है, राइट। ठीक है ना? क्योंकि हम्म। समहाउ मटेरियल वर्ल्ड में वो मेरे प्रति आश्रित है। राइट राइट। तो प्रभु, इसमें कहीं दोष है? नहीं, इसमें कोई दोष नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रश्न है। एक गृहस्थ होने के नाते हमारी हमारे घर को चलाने की भी जिम्मेदारी है। इसलिए क्या इसका सही सही भावना क्या है, सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें उनके शिक्षाओं के माध्यम से बताते हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने कई बार बताया है, कि हमें हमारे घर वालों को भी भगवान कृष्ण से संबंधित देखना चाहिए, राइट? मीनिंग, हमें देखना चाहिए कि जो पत्नी है वो पत्नी वास्तविकता में भगवान की सेविका है, वो भगवान की दासी है। जो बच्चे हैं, ये बच्चे, ये भगवान के सेवक हैं, ये भगवान के संतान हैं, भगवान की संतानों के रूप में उन्हें देखना चाहिए। इस भावना से हम उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो सही है। और हमारा जो घर है, वास्तविकता में मेरा घर नहीं, ये भगवान का घर है। इसलिए इस घर में भगवान की भक्ति केंद्र में होना चाहिए। मुझे सभी को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करना है। भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बनाना है। भगवान की आरती यहाँ पर होना चाहिए, कीर्तन भजन होना चाहिए, भक्तों का यहाँ पर रेगुलर आगमन होना चाहिए, भक्तों से श्रवण करना चाहिए। और अपने परिवार को भगवान की और भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। तुलसी महारानी होना चाहिए, तुलसी महारानी की सेवा होना चाहिए। बहुत सुंदर भजन है, शुद्ध भक्त शरण रेणु। लेट मी सी इफ आई कैन ओपन इट नाउ। तो जे दिन गृहे भजन देखी, गृह ते गोलोक भय, ऐसा वर्णन करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। मैं भी खोल रहा हूँ ना। या, दिख रहा है? हाँ प्रभु, दिख रहा है। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है शरणागति पुस्तक में। इसका वर्णन है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। तो शुद्ध भक्तों की जो चरण धूली है वो हमारे भजन के लिए बहुत ही अनुकूल है, फेवरेबल है। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों की सेवा वास्तविकता में हमारी परम सिद्धि है, और वही हमारी प्रेम भक्ति की लता का मूल है, वो जड़ है। भक्तों की सेवा जड़ है जिसके माध्यम से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। तो घर में क्या क्या करना चाहिए? माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। माधव तिथि, माधव तिथि मतलब वो दिन जो भगवान को बड़े प्रिय हैं, जैसे एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ऐसे जितने डेज आते हैं, तो उनको हमको जतन पालन करी, बहुत यत्न करके, प्रयास करके उसका पालन करना चाहिए। क्यों? भक्ति जननी, वो भक्ति की माता है। ये माधव तिथियों के दिन भक्ति हम जब करते हैं, तब भक्ति की माता है, इससे भक्ति का जन्म होता है। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर करी।
और भगवान कृष्ण को हमारे घर में, भगवान, हमारा घर कृष्ण का घर मानना चाहिए। कृष्ण को एक बहुत सुंदर आश्रय वहां पर देना चाहिए कि भगवान आप यहाँ पर आइए, सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। राइट। गौर अमार जे सब स्थाने करोलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरि भवामी प्रणय भगत संगे। हमें चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पर गए हैं, मतलब धाम यात्रा पे जाना चाहिए भक्तों के साथ में, परिवार वालों को लेकर के। मृदंग वाद्य सुनिते मन, अवसर सदा जाचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। और घर में कीर्तन रेगुलर होना चाहिए, मृदंग वाद्य सुनिते मन। साथ ही अ, चैतन्य महाप्रभु की जो गौरव विहित, मतलब ऐसे कीर्तन जिसमें महाप्रभु के विषय में वर्णन है, कृष्ण के विषय में वर्णन है, उसमें आनंद हृदय नाचे। हमारा हृदय भी नाचता है और हमें खुद भी नाचना चाहिए। सो ऑलवेज कीर्तन शुड बी देयर। जुगल मूर्ति देखिया मोर, परम आनंद होय, प्रसाद सेवा करिते होय, सकल प्रपंच जय। राधा कृष्ण के विग्रह को हमें दर्शन करना चाहिए। और प्रसाद से, हम घर में जो खाते हैं, साधारण नहीं, साधारण भोजन नहीं, प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। भगवान को प्रसाद भोग लगाना चाहिए, उससे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक बाय। जिस दिन मैं अपने घर में देखता हूँ कि मेरे घर वाले भजन कर रहे हैं, सब लोग भजन में लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरा घर गोलोक बन चुका है। चरण सिधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। और भगवान का चरणामृत, भक्तों का चरणामृत, वो गंगा के समान है, उसको देख करके मेरी सुख की सीमा नहीं रहती। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषणी जानी। तुलसी के जब दर्शन करता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि भगवान को तोषण देती है, भगवान को प्रसन्नता देती है तुलसी। माधव तोषणी उसका नाम है। गौर प्रिय शाक सेवन जीवन सार्थक माने। और भगवान को जो प्रसन्न है, पसंद है ऐसे भोग, जैसे चैतन्य महाप्रभु को शाक पसंद है, तो शाक जब खाता हूँ तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जहाँ, प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करो ये तहा। तो हर दिन जो भी भक्ति के लिए अनुकूल चीज है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। राइट। सो दिस इज द मीनिंग। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि अपने घर को भगवान का घर मानना चाहिए। हम भगवान के सेवक हैं और जितने घर वाले हैं वो भगवान के सेवक सेविकाएं हैं, उस भाव में हमें देखना चाहिए। देन इट इज फाइन। अगर हम खुद के भोग के लिए देखेंगे कि ये मेरी पत्नी है, मेरे भोग के लिए, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी सेवा के लिए हैं, सबको मुझे सेवा करना चाहिए, जो हिरण्यकशिपु सोचता था ना, ये सबको मेरी सेवा करना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। ये मेरा घर है।